हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीडीपी का मॉक टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट कक्षा वर्ग में आता है या नहीं एक शिक्षक को करना चाहिए। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अक्षमता स्थापित करने से पहले विद्यार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरापान सेवन, मंदबुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार, शिक्षक की शिक्षण शैली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षक की शिक्षण शैली। अगला प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां बनाते हैं? क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी, अभिसारी चिंतक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो में आते हैं। तो ये एक आपको ये ग्राफ दिए हुए हैं, चित्र दिया है। तो ये जो शेडेड है उसको बताना है। ऑप्शन ए है 2 सिग्मा से 3 सिग्मा के बीच, 3 सिग्मा के बाद, सिग्मा से 2 सिग्मा के बीच, सिग्मा बराबर 0 पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 सिग्मा के बाद। अगला प्रश्न है, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? जेबी वॉटसन, अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्बर्ट बंडूरा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है गौड़ अनुकरण, सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण, प्राथमिक अनुकरण।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। अगला प्रश्न है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ऑप्शन ए है पाठचर्या संबंधी घोषणाओं, ऑप्शन बी पठन कौशल, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक उद्देश्यों, ऑप्शन डी उपलब्धि लक्ष्यों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक उद्देश्यों। अगला प्रश्न है, अ व स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ व श के उद्देश्य क्रमशः हैं। तो इसका निष्पादन, उपेक्षा, निपुणता। ऑप्शन बी है निष्पादन, उपेक्षा, निपुणता, निष्पादन। निपुणता, निष्पादन, उपेक्षा, निष्पादन, निपुणता, निष्पादन, उपेक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्रमशः क्या क्या उद्देश्य है? निपुणता, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा। अगला प्रश्न है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश थी आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। अगला प्रश्न है, प्रतिक्रिया का विलोम होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? निरंतर पुनर्बलन, दंड, मौखिक भर्त्सना, आंशिक पुनर्बलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंशिक पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, अनपेक्षित परीक्षा लेकर, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मिलान उचित है? संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से संबंध है, सामाजिक विकास वातावरण से, संवेगात्मक परिपक्वता से, शारीरिक विकास वातावरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक विकास वातावरण से होता है।
अगला प्रश्न है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना। हम उम्र साथियों के साथ उपयोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वां बच्चे जिनका लालन पालन में भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य शिक्षार्थी ऐसा नहीं कर पाते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण में निम्नलिखित सम्मिलित है। सांस्कृतिक संचरण और डैश। व्यक्तित्व विकास, बच्चों को लेबलों में समायोजित करना। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके ठीक गए। थैंक्स।